हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2024-28 सत्र में दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का आज सेकेंड सिटिंग में स्वच्छ भारत सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन था, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि देखिए, आप लोगों से पेपर में जो 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज के इस क्लास में आपको 70 के 70 क्वेश्चंस का 100% सही आंसर की बताने वाला हूं, जहां से आप लोग मैच कर सकते हैं कि पेपर में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही बनाया है। इसके साथ साथ देखिए, तो जिस बच्चों का आने वाले समय में एग्जामिनेशन से, उसके लिए भी आज का एक क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बच्चे यहाँ से आपके पेपर में कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों को भी क्लास शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो चलिए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे बच्चे जिन्होंने एग्जामिनेशंस दिया है अपना आंसर की मैच कर सकेंगे। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो बच्चे लाइक कर लीजिएगा, और अंत में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी आपको टाइम से मिल सकेगा। देखिए क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया था। हालांकि क्वेश्चंस की बात करेंगे बच्चे, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो कि मैंने आपको रात में जो क्लास में पढ़ाया था वहां से काफी सारे क्वेश्चंस टैली किए हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, स्वच्छ भारत अभियान के प्रथम चरण की समाप्ति जो है यह किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चे देखिए, पहला चरण जो है यह शुरुआत होता है 2014 में, और 5 वर्षों का लक्ष्य होता है। डेट मीन्स आपका 2019। ठीक है, कब खत्म होता है पहला चरण? तो 2019 में खत्म हो जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला सवाल को देखते हैं। आपका बच्चे अगला नंबर सवाल यहां से कह रहा है, देखो क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन किस भारतीय नेता को समर्पित है। तो प्यारे बच्चे यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी का यह पहल रहा है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर सवाल क्या है। तीसरा सवाल कहता है कि किसने यह ऑडियो ट्रैक स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने तैयार किया। ये रात ही मैंने आपको पढ़ाया था, प्रसून जोशी के द्वारा यह तैयार किया गया था ऑडियो ट्रैक। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है खुले में शौच मुक्त राज्य बना है। तो अगर खुले में शौच मुक्त राज्यों की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि स्वच्छ भारत उपकरण कब से लगाया गया। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर बात करेंगे बच्चे स्वच्छ भारत की, किसकी बात करेंगे? स्वच्छ भारत उपकरण की बात करेंगे, तो यह आपका 2015 में लगाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल कहता है, स्वच्छ भारत मिशन की अवधि क्या रही है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है 2014 में जैसे शुरुआत होता है, 19 तक इसका पहला लक्ष्य रहता है। हालांकि देखिए, तो यहां पर 5 वर्ष है, लेकिन आगे के चरणों को अगर देखिएगा तो जैसे कि 2020 से 2021 रहा इसका चरण, है ना, 2020 से 2021 रहा। इसके बाद फिर आगे इसके प्रक्रियाओं को बढ़ाया गया है और इसे जो है 2030 तक ले जाया गया है। समझ गए ना? तो यहां पर इसकी अवधियां जो है क्या हो जाएगी? 5 वर्षों की हो जाएगी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चे, देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र राज्य के योगदान का अनुपात क्या है। मतलब केंद्र का और राज्य का क्या योगदान रहा है। तो हालांकि जब इस क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे बच्चा, तो आपका 60:40 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे ना, तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चे 75:25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है बच्चा कि स्वच्छ सर्वेक्षण किस लिए किया जाता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है प्यारे बच्चे आपके शहरों की सफाई की जानकारी के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे अगला नंबर सवाल क्या पूछा गया है। क्वेश्चंस कहता है कि उत्तर पूर्वी राज्य में स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र राज्य के योगदान का अनुपात क्या है। तो आपका यहां पर हो जाएगा 90:10। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ग्रामीणों की बात हो रही है प्यारे बच्चे, तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। समझे? चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला नंबर सवाल कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन नगरीय जो है यह कब प्रारंभ होता है। मतलब नगर में इसकी प्रारंभ कब देखी जाती है। तो नगर हो चाहे गांव हो, 2014 में ही इसको लॉन्च किया गया और तभी से यह प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका बी हो जाएगा। फिर चलिए अगला सवाल देखते हैं।
कहता है कि स्वच्छ भारत उपकरण की दर क्या है। तो स्वच्छ भारत उपकरण की जो दर है प्यारे बच्चे, ये आपका 0.5% है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला सवाल क्या है। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब प्रारंभ हुआ। वही बात मैंने आपको बताया है अभी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि एसबीएसभी, ठीक है, का विस्तारित रूप क्या है। तो एसबीएसभी की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो इसका जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है, जिस बच्चों ने किया है उसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चंस कहते हैं किसने कहा सफाई स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको कल जो है पहले क्वेश्चंस में पढ़ाया था, समझ गए। तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय का उद्देश्य क्या है। तो स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय का उद्देश्य, जैसे कि देखिए, जल की सुविधा को प्रदान करना, ये बिल्कुल राइट है। सफाई की सुविधा को प्रदान करना, ये भी राइट है। और स्वच्छता प्रदान करना, ये भी राइट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल प्यारे बच्चे कहता है कि ओडीएफ प्लस जो है, ओडीएफ प्लस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा है। तो ओडीएफ प्लस जो है प्यारे बच्चे, इसका उद्देश्य रहा है संपूर्ण स्वच्छता और इसके बाद ठोस एवं द्रव अवशिष्ट का क्या करना, प्रबंधन करना। तो राइट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखेंगे 18 नंबर सवाल में कहता है स्वच्छ भारत कोष जो है किनसे धन प्राप्त करने हेतु बनाया गया है। तो जो आपका स्वच्छ भारत कोष है, इसमें आप कोऑपरेटिव क्षेत्र और इसके बाद परोपकारी दान, इन दोनों से क्या किया गया बच्चे, धन प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। इसलिए आपका यहां भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखेंगे सवाल नेक्स्ट क्या कहता है। अगला सवाल है एसएसएसएस, ठीक है, यानी कि 4 गो एस है प्यारे बच्चे, इसका आपसे विस्तारित रूप पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका बच्चे क्या होगा, तो ध्यान देना, स्वच्छ, आपका स्वच्छ संकल्प स्वास्थ्य संघर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर इसका राइट होगा। आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल है निम्नलिखित में से जो है किसने स्वच्छ भारत अभियान में भाग लिया। तो स्वच्छ भारत अभियान में प्यारे बच्चे जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो सभी ने भाग लिया था, चाहे वो जूही चावला हो, रवीना टंडन हो, अक्षय कुमार हो, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि खतरनाक कचरे का निष्पादन। हालांकि बच्चे खतरनाक कचरों की बात होगी तो यहां पर लाल डिब्बा होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप यहां पर ऑरेंज डिब्बा करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे बच्चा क्या कहता है। अगला सवाल है आपका कि कौन सा गैर सरकारी संगठन जो है बृहद रूप से स्वच्छ भारत अभियान में सुनिश्चित है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पर आपका सुलभ इंटरनेशनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि नारी शक्ति पुरस्कार विजेता सुनीता देवी, ये एक आदिवासी महिला थी प्यारे बच्चे, जो कि कहां से थी, झारखंड से थी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले सवाल की ओर, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है। आपका नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस औद्योगिक घराने ने स्वच्छ भारत अभियान में भाग लिया। तो यहां पर आपका कोको कोला, अंबुजा सीमेंट, मारुति, सब ने भाग लिया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे देखेंगे 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल कहता है 2014-19 के मध्य स्वच्छ भारत अभियान में कितने घरों में शौचालय बनाने का लक्ष्य। तो यहां पर बच्चे कितना, 110 मिलियन। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है IMIS का विस्तारित रूप क्या है। तो IMIS का विस्तारित रूप प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान क्या है। तो जो स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान होता है, विरासत स्थल की सफाई में सुधार, सांस्कृतिक स्थल के सफाई में सुधार, या फिर आध्यात्मिक स्थल के सफाई में सुधार, तो यहां पर ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है कि कितने स्थलों पर पहचान स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान के रूप में की गई है। तो बच्चे कितने स्थलों की पहचान, तो टोटल जो है 42 स्थलों की पहचान जो है किसके रूप में की गई है, स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान के रूप में की गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा।
आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान के रूप में चिन्हित अजंता की गुफा कहां पर है? तो अजंता की गुफा प्यारे बच्चे कहां पर है कि नहीं? तो अजंता की गुफा की बात होगी तो आपका महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कहता है स्वच्छ बोट क्या है? तो स्वच्छ बोट जो है प्यारे बच्चे ये आपका क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्र तट सफाई रिपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कहता है नगरीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत घरों में शौचालय की उपलब्धता है? तो नगरीय जो क्षेत्र हैं वहां पर बच्चे शौचालय की उपलब्धता की बात करेंगे तो 80.7% है, तो यहां पर लगभग आप 90% कह सकते हो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे, 32 नंबर सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन है स्वच्छोत्सव, ठीक है, यानी कि स्वच्छ उत्सव जो है यह कब लागू किया गया? तो स्वच्छ उत्सव प्यारे बच्चे आपका जो लागू किया जाता है 2023 में लागू किया जाता है, 2 अक्टूबर सॉरी क्या कहते हैं, तो आपका 9 फरवरी को लागू किया जाता है। ठीक है, कब लागू किया जाता है बच्चे, 9 फरवरी को। ठीक, नोट कर लीजिएगा, ये जिसका भी एग्जाम है ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल कहता है स्वच्छ उत्सव अभियान 2023 का उद्घाटन किसने किया था? तो हरदीप सिंह पुरी ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट, स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि कब जो है आरंभ होता है? स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि, तो ये जो आरंभ होता है प्यारे बच्चे आपका कब होता है? ये आपका 2017 में आरंभ होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल है कि नागरिक स्वच्छ भारत अभियान में किस प्रकार योगदान करता है? तो नागरिक स्वच्छ भारत अभियान में प्यारे बच्चे जो हैं सिंपली तरीके से देखें तो यहां पर इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां पर देखना जो कि यहां पर पूछा गया था, जरा यहां ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पर बच्चे जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका राइट आंसर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये आपको 4S वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 4S वाला जो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि। चलिए आगे देखेंगे बच्चा, अगला सवाल आपका क्या रहने वाला है। यहां से अगला नंबर सवाल जो कि आपसे पूछा गया है, सिंपली यहां पर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है आपका 36 नंबर कि निर्मल ग्राम पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है आपके 100% स्वच्छता के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, आपका नेक्स्ट सवाल कहता है महात्मा गांधी ने दिल्ली में कहां सफाई कार्य किया? ठीक है, तो आपके वाल्मीकि कॉलोनी में किया था, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन से किस शहर को उसकी उत्तम वायु गुणवत्ता के लिए जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह आपके किसको प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर सूरत को प्राप्त हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखेंगे, सवाल 39 नंबर कहता है किस शहर को 7 वर्षों से, तो भैया ये आपका इंदौर के अलावा दूसरा और कोनो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो 39 क्वेश्चंस आगे देखेंगे। देखिए यहां पर थोड़ा सा जो है पीडीएफ को मैनेज करने में बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहां पर। चलिए आगे देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन यहां है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस कहता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत का सर्वोत्तम राज्य कौन सा रहा है? तो आपका जो है सबसे सूक्ष्म राज्य अगर बात करें 2024 रिपोर्ट के अनुसार तो ये आपका क्या रहा है? तो ये आपका महाराष्ट्र रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए आगे देखेंगे, स्वच्छ उत्सव 2023 के मुख्य भागीदार कौन थे? तो इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी जो है महिलाओं की रही थी, ऑप्शन नंबर यहां भी ए सही है। आगे चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है स्वच्छ भारत मिशन के किन मुद्दों को जो है संबोधित किया है? तो यह आपके जो है जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों को लेकर के जो है संबोधन किया है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन से स्वच्छ भारत मिशन ने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो अभी देखो आपके जो है स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा 10 वर्ष पूरा कर लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल को देखेंगे, बच्चा क्या कहता है। क्वेश्चंस कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान माना जाता है? तो स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान की बात करेंगे, सांची स्तूप भी है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है और चार मीनार भी है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल क्या कहता है कि नगरों को स्वच्छता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह आपका निर्मल पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखो, मेनका गांधी देखने से मतलब यहां पर सीधा सीधा राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है बच्चा। नेक्स्ट सवाल है कि स्वच्छ भारत अभियान द्वारा कितने वैधानिक शहरों को शामिल किया गया है? तो यह आपके 4041 शहरों को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला सवाल 48 नंबर कहता है
कि कौन सा मंत्रालय स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान को संचालित करता है, तो यह आपका कौन सा मंत्रालय हो जाएगा बच्चे, तो शहरी विकास मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर राइट हो जाएगा। आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, स्वच्छ भारत अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहा है, तो यहां पर हरित भारत रहा है, सॉरी हरित भारत नहीं, स्वच्छ भारत रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, सवाल नंबर 50 कहता है स्वच्छ भारत दौड़ को किसने जो है झंडा दिखाकर आरंभ किया था। अब यहां पर ज्यादातर बच्चे प्रधानमंत्री आंसर किए होंगे, लेकिन गलती है। ठीक है, हालांकि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था, लेकिन हरी झंडा देने का काम किसने किया था, राष्ट्रपति ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस समय जो है आपके भारत के राष्ट्रपति कौन थे, प्रणब मुखर्जी थे बच्चे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से जो है किस कंपनी ने स्कूलों में 2015 में 860 शौचालय बनाने का वादा किया था, तो ये आपके टीसीएस ने किया था। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 52 देखिएगा। यहां से 52 नंबर सवाल कहता है बच्चा कि निम्नलिखित में से किस अभियान का पुनः नामकरण स्वच्छ भारत अभियान के रूप में किया गया है, तो यह परिवर्तन करके जो है निर्मल भारत योजना का नामकरण चेंज किया गया स्वच्छ भारत के रूप में। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखेंगे। आपका नेक्स्ट सवाल कहता है कि एसबीएमयू, ठीक है, एसबीएमयू का जो विस्तारित रूप है वो क्या है, तो एसबीएम का मतलब तो आप समझते हैं स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, लेकिन यू से कहने का मतलब यहां अर्बन है, इसीलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 54 देखो क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है दूषित जल उत्पन्न करता है, तो दूषित जल उत्पन्न करने का काम बच्चे कौन करता है, फैक्ट्री के अलावा और कोई कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कहता है प्रधानमंत्री मोदी ने अभियान को सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह से स्वेच्छाग्रह जो है कहां कहा था, तो ये आपके दिल्ली में कहे थे। ठीक है, सत्याग्रह से स्वेच्छाग्रह का नाम दिया था आपके दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे 55 के बाद 56 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य क्या रहे हैं, तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर दो। ठीक है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, सवाल कहता है एक कदम स्वच्छता की ओर किसने तैयार किया, रातें पढ़ाए थे आपको भाग्यश्री सेठ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे श्री अनंत क्या कहते हैं खासबरदार किस राज्य से थे, तो ये जो भाई साहब आपके जो है लोगो बनाने वाले आदमी है और ये महाराष्ट्र के थे, मैंने आपको रात में भी पढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है स्वच्छ भारत का अभियान है। ठीक है, स्वच्छ भारत के अभियान की बात करेंगे तो प्लास्टिक से रक्षा, स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता श्रमदान, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि स्वच्छ भारत मिशन का डाक टिकट कब जारी किया गया, तो डाक टिकट की बात करेंगे बच्चे तो यह आपका 2016 में जारी किया जाता है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कहता है यहां पर कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को हटाने का कार्य किया है, तो आपका किसने किया है बच्चे, तो आपका ओएनजीसी ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है ओडीएफ शहर सर्वप्रथम बना, मतलब कौन सा ऐसा शहर है जिसको सबसे पहले ओडीएफ के सूची में जो है रखा गया, तो वो आपका क्या है, मैसूर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है किस राज्य में अधिकतम गंदे शहर पाए जाते हैं, तो अधिकतम गंदे आपके यूपी में या फिर कहे तो हरियाणा में। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा जो है डिसअपॉइंटिंग वाली ऑप्शन है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर इस तरीके के ऑप्शन है तो यहां पर राइट आंसर आपका यूपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों दिया हुआ है, समझ गए, तो यूपी होगा यहां पर आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे कह रहा है गुजरात के बाद किस राज्य में जो है सर्वाधिक स्वच्छ नगर देखने को मिला है, तो गुजरात के बाद जो है प्यारे बच्चे आपके कहां पर, मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा जो है स्वच्छ नगर देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। चलिए 65 नंबर सवाल कहता है कि 2014 से 19 तक जो है कितने लोगों ने शौचालय उपलब्ध करवाए हैं, तो 400 मिलियन मार दो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है यहां से कि निम्नलिखित में से जो है कौन प्रेरक दौर सम्मान का हिस्सा है। प्रेरक दौर सम्मान की बात करेंगे बच्चे तो दिव्य, अनुपम, उदित, ये सबके सब शामिल है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल अगला देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 हेतु जो है आवंटित राशि कितनी है, तो यहां पर आवंटित की गई राशियों की बात करेंगे तो लगभग जो है आपके 3100 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, सॉरी 31,000 करोड़, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वच्छ भारत कोष, ठीक है,
का उद्देश्य क्या रहा है? तो स्वच्छ भारत कोष के उद्देश्यों की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो यहां पर आपका जो है स्वास्थ्य सेवा को प्रदान करना रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहां से राइट है। चलिए आगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि नगरीय क्षेत्र में किस ऐप के द्वारा, तो यहां पर ऐप की बात हो रही है तो आप स्वच्छता ऐप कर लो आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, कहता है स्वच्छ विद्यालय का मूल उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ विद्यालय का मूल उद्देश्य है शौचालय का निर्माण करना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे 70 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां पर मैंने आपको 70 के 70 का आंसर जो है काफी डिटेल में 100% सही बता दिया है। आप लोग यहां से बच्चे मैच कर सकते हो कि आप लोगों ने पेपर में कितना क्वेश्चन सही बनाया है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ में देखिए, तो जिस बच्चों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है वो बच्चे तो क्लास को जरूर देखिएगा और यहां से सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा जो पहली पाली में और दूसरी पाली में एग्जामिनेशन हुआ है वहां से पक्का पूछे जाएगा क्वेश्चंस। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, अच्छे से इसको तैयारी कर लेंगे। विशेष बच्चे आपको सेशन हेल्पफुल लगा है, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना। विशेष आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।